ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर नगन किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री हनुमान भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री ऋषि नारद भगवान की, श्री अम्बाद भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री अंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुन विद्या इंदुलेखा जी की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वाभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे वसंतोत्सव के प्रकरण में श्री अगरबत्ती रंग देवी जी का रंग घाट जो उत्तर दिशा में है, बड़ा भव्य घाट है, सुंदर यमुना जी की शोभा है। वसंत ऋतु के आगमन पर अभी जो हम वसंत ऋतु की उपस्थिति में जब इनकी शोभा स्मरण करेंगे तो उस समय हम स्मरण करेंगे कि यमुना जी जो है वो केसरिया नीर लेके प्रवाहित हुए। केसर वर्ण मतलब पीत वर्ण की कांति उनके जल से, वैसे नील तोया है, जैसा नील कमल का वर्ण होता है, जैसे आकाश की जो छटा होती है, आकाश का जो वर्ण होता है, वैसे नील तोया कहते हैं कि नील वर्ण के जल को लेकर के प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो उसमें जैसे जल में केसर घोर देते तो पीतिमा जो दिखती है, जो पीत कांति दिख रही है, वैसे पिताभ जल जो है उसमें प्रवाहित हो रहा है। सुंदर घाटों की शोभा है, छतरियों की शोभा है, गुर्जियों की शोभा, छतरियों पे गुर्जियों, छतरियों पे सुंदर लताएं जो जैसे छतरियों के जो खंभे होते हैं उनसे बेलियां लिपट लिपट करके, और जो टोपी नुमा होता है ना जो हम गुंबद कहते हैं, छत्राकार की आकृति होती है, उस पे सुंदर जो मालती आदि की जो लताएं हैं, माधवी की लताएं हैं, वो पीत कांति जैसे चंपे की फूल है, पिताभ कांति लेकर के वो गुच्छे के गुच्छे उसमें फूल जो हैं लगे हुए हैं। और पूरे जैसे बंगला बनाते हैं फूलों का ना, ऐसे मानो उस छतरियों पे छा दिया गया है। स्वाभाविक बेलियां वैसे छा रखी है, उनमें किसी की कलात्मकता नहीं है, किसी की गुणवत्ता नहीं है। बेलियों की रचना ऐसी है, उनकी उपस्थिति ऐसी है कि वैसे लगता है जैसे उनको फूलों में सजाया गया, और सब वासंती फूल है, पीत वर्ण के, जैसे सरसों का फूल होता है ना, ऐसी कांति उनसे भुगतित हो रही है। और सुंदर केसरिया खुशबू उनसे निकल रही है, और जो उनकी एक अपनी नैसर्गिक जो खुशबू होती है वो निकल रही है। इसे प्रत्येक छतरी छतरी पे ऐसी शोभा है। और घाटों पे विशाल विशाल भवन बने हुए, जैसे किला नुमा घाट है, जैसे किला होती है वैसे सुंदर सुंदर गुमटियां हैं, 3 मंजिले 4 मंजिले 5 मंजिले विशाल विशाल मणिमय भवन है, स्वर्णिम भवन है, और विशाल विशाल उनका जो है वो विशाल क्षेत्र है। सुंदर सुंदर पीताभ कांति से युक्त सुंदर सोपानों की शोभा है। सोपान माने जो सीढ़ियां है उतरने के लिए, जैसे किसी का सीढ़ियां है ना जो उतरते हैं जल में, वैसे ही सुंदर सुंदर मणिमय घाट हैं, सोपान है सुंदर। और उनके पीछे जो पुलिंग विभाग है, इस मान लो केसी घाट है उसके पीछे की तरफ, इसी तरह रंग घाट है श्री धाम वृंदावन की जमुना, श्री धाम वृंदावन जमुना जी किनारे उत्तर दिशा रंग घाट है। उस घाट के पीछे सुंदर पुलिन विभाग, सुंदर चमचमाती हुई पुलिन क्षेत्र है, और उनमें सुंदर गुल्म है, औषधियां हैं, लताएं हैं, तृण हैं, फूलों की बगीची, वो वासंती फूल हैं, और उनके मध्य में सुंदर विशाल मंडल है। विशाल मंडल है, उस पे चढ़ने के लिए चारों दिशा से विशाल सुंदर सुंदर सोपान बने हुए मंडल पे आरूढ़ होने के लिए। तो और पीछे की तरफ हमने आगे जमुना जी का दर्शन है, और बीच में सुंदर बगीची है, बगीची के मध्य में मंडल है, और मंडल के पीछे की तरफ 3 श्रेणी की वृक्षावली स्मरण करेंगे।
श्रेणी माने पंक्ति, एक लघु श्रेणी की वृक्षावली है। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष की जो हाइट है कम से कम 20 फीट ऊंची, दूसरी जो श्रेणी है उनके पीछे जो दूसरी जो पंक्ति है वो अर्धचंद्राकार है। ये जो 3 पंक्तियां अर्धचंद्राकार, जैसे दोज की चंद्रमा होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हाफ सर्किल नहीं होती है, अर्ध जो वृत्त होता है वैसे, तो वैसे अर्धचंद्राकार। प्रथम श्रेणी के जो वृक्ष हैं वो छोटे छोटे वृक्ष लघु श्रेणी के हैं। दूसरी श्रेणी के जो वृक्ष हैं तो जिसको हम लोग मध्यम श्रेणी कहते हैं, मध्य पंक्ति वाले, वो थोड़ी उनसे 30 फीट के मान लीजिए, उनसे 40-50 फीट के पीछे वाली जो तृतीय श्रेणी के हैं। और उसके पीछे सुंदर गोला मार्ग, माने वृंदावन का जो गोलाकार अंतिम मार्ग है जिसको हम लोग कुलीन का मार्ग कहते हैं, वो मणिमय मार्ग है। और गोले मार्ग और घाट के बीच में विशाल क्षेत्र, कम से कम आधे किलोमीटर में, छोटी मोटी जगह नहीं है। और इसमें सुंदर ये प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाने के लिए बसंत खिलाएंगे। और जो हम लोग कल स्मरण किए थे उनका सहचर्यों ने उस पर वो सुंदर उनकी व्यवस्था की है। तो उस मंडल पे हम लोग पहले भी स्मरण किए थे, सुंदर सुंदर उत्पीठिकाएं बिछी हुई हैं। संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बेंच नहीं होती है, लंबी, मतलब 3 फीट चौड़ी, 4 फीट चौड़ी और 10-10 फीट, 20-20 फीट लंबी लंबी, ऐसे मणि में उसको उत्पीठिका कह लीजिए, चौकी कह लीजिए, और विशाल विशाल है। उन पे सुंदर बिछैया बिछी हुई है और उस पे परात के परात सुंदर अबीर है। अबीरों के सैकड़ों पंक्तियां हैं, एक नहीं सैकड़ों, मतलब हजारों हजारों पंक्तियां समझ लीजिए। और हजारों नहीं, लाखों लाखों परात उसमें सजा सजा कर, नीले गुलाल के, पीले गुलाल के, लाल गुलाल के, पिंक गुलाल के, हरे हल्के नीले, गाढ़े नीले, इसे पीत, हल्के पीत, केसरिया, कगरेजी, सोसनी, अनेक रंग के जो गुलाल जो है वो सजा सजा के परातों में रखी है। और इसी तरह सोने के जो कलश हैं उसमें सुंदर सुंदर रंग भर के, लाल रंग है, पीले रंग है, नीले रंग है, हरे रंग है, गाढ़े हरे हैं, गाढ़े नीले हैं, गाढ़े लाल हैं, फीके नीले हैं, फीके हरे हैं, फीके, इस तरह से अनेक रंग हैं। केसरिया भी है, बैगनी रंग भी है। तो इस प्रकार के रंग से भरे हुए माट, वो जो माट है, माट माने जो कलश हैं, उनकी बड़ी सुंदर रचना है, उन पे सुंदर मीनाकारी है। और उनको उसके बाद भी सुंदर चंदन, कुमकुम, केसर से उनका बड़ा सुंदर उस पर चित्रांकन किया गया है। और उनको उनकी ग्रीवा जो होती है गर्दन में, गले में सुंदर फूलों की माला पहनाई गई है। और उनके सबके नीचे नीचे सुंदर, जैसे वो जिसे तिरछे न पड़ जाए, लुढ़के नहीं, इसलिए सुंदर पट्टा है, उसमें घाट बना हुआ है, उसमें फिट किए बैठाए गए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर इनकी शोभा है। तो ऐसे लाखों लाखों कलश, लाखों लाखों परात और लाखों लाखों पिचकारियां भर भर के चौकियों पे सजा सजा कर रखी गई। विशाल मंडल है, छोटा मोटा मंडल नहीं। और मंडल के बीच में सुंदर जो फाल बना हुआ है, एक दिव्य कमल की आकृति उभरी हुई है फर्श में, ऐसा जो हम लोग कल स्मरण किए थे। और दोनों तरफ अगर प्रिया प्रीतम दोनों दल का, क्योंकि बसंत खेलेंगे, खेल के लिए 2 पक्ष होना जरूरी है, तो एक प्रिया जी का पक्ष हो जाता है और एक लाल जी का पक्ष हो जाता है। और दोनों भाग में साचर्य बिंद बढ़ जाती है। अगरवर्ती रंग देवी जी को उनके परिकर सहित प्रिया जी ले लेती हैं, चंपा जी को लाल जी की तरफ भेज देती हैं, श्री सुदेवी जी को प्रिया जी लेती हैं, और चित्रा जी को प्रीतम की तरफ, जैसे ललिता जी को अपनी तरफ, तुंग विद्या जी को लाल जी की तरफ, विशाखा जी को अपनी तरफ, और इंदुलेखा जी को प्रिया जी की तरफ। और दोनों का अगर यूं स्मरण करते हैं कि दोनों के जो मुख हैं, प्रिया जी का मुख पूर्व की तरफ है, तो लाल जी का मुख पश्चिम की तरफ है। और दोनों दक्षिण और उत्तर दिशा में हजारों की तादाद में सहचर्य बिंदु हैं। वो खेलने के लिए, खेल दर्शन करने, उदर्शिका सखी हैं, खेलती भी हैं, दर्शन भी करती हैं। हजारों की तादाद में सुंदर वेशभूषा से अलंकृत वो सहचर्य बिंदु सुंदर सुंदर सौन सामग्री लेकर के उपस्थित हो रही है। और प्री एजुकेशन और लाल एजुकेशन जब ये सहचर्य में आती हैं, फिर मिलनी होती है। कल हम लोग स्मरण किए थे, बहुत भव्य प्रकार के मिलनी है। बड़ी ही एक सामंजस्य जो है दोनों में कैसी प्रीति है। नैन नैन मिलत मुस्कानी, नैन नैन मिलावही, कही कही बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दो, लाड़ लड़ीले लाल, लाल दो लाड़ लड़ीले ओ
लाखों की तादाद में उपस्थित होती हैं और जो सहचरी वृंदों से खेलती हैं। प्रिया जो प्रीतम से प्रीतम प्रिया से अपार रस की वृष्टि होती है। बोगा बंदन चंदन चालें रंगीली रंग भरी दुर्के मुरि भरे भरामे बचावे रंग भरी उलटावन चिते चिरामे रंगीली रंग भरी बिरुली फिरत रुचिर आलन पर झूम झूम कुंचित अलके। प्रिया जो की अलकाली खुल जाती है, बेड़ी खुल जाती है और कपोल फलक पे वो घुंघराली छल्लेदार, जैसे स्प्रिंग नहीं होती है, स्प्रिंग होती है ना, ऐसे छल्लेदार घुंघराली हल्के कपोलों पे और लटपास कारी से वो लटक उछलती हैं, उमड़ती हैं, फबती हैं, उड़ती हैं, कपोल फलक को मंडित कर रही हैं। तो सुंदर वो झूम झूम कुंचित अलके परस अधरों को स्पर्श करते हैं, भीजी हुई है, स्नेह से भेजी है। स्नेह कहते हैं संस्कृत में, स्नेह कहते हैं इत्र सार का। जैसे फूलों का जो रस है, फूलों का जो सार है, इसको फूलेल कहते हैं, इत्र कहते हैं, उसको संस्कृत में स्नेह भी कहते हैं, सौंधे भी कहते हैं, सुगंधी भी कहते हैं, इत्र भी कहते हैं, पुष्पसार भी कहते हैं। तो प्रियाव्रतम जो होली खेल रहे हैं, बेला का इत्र है, फूलेल और गुलाब का है, कमल का है, मोगरा का है, मोतिया का है, जूही का है, जाई का है, माधवी का है, मालती का है। उनको कोई कमी है कि पानी घोल के खेलेंगे, कि माटी मिला के खेलेंगे, क्या करें? दिव्य खुशबू, दिव्य सुगंधी फैल रही है और कपोलों से बूंदे टप 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 टपक रही हैं, आंचल से टपक रही हैं।
प्रिया जी की चुन्नी है ना सराबुर हो गई है, गिली हो गई है। लहंगे की जो छोर है, लहंगा जो गोलाकार फैलावे ना गोलाकार, उसके कोर से टप 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 बूंदे पड़े। लाल जी की धोती से, लाल जी के उपरने से, उनके सुंदर जो जामा है उनसे, सखियों के जब सराबोर होंगे तो बूंदे टपकेंगे ना, लड़ियां टूटती हैं, उनकी दिव्य शोभा। तो ये सब हम लोग कल स्मरण किया था। और वैसे ही सहचर्य में उमक उमक के बाजे बजा रहे हैं, डफताल डफ ताल, बेणु माने बंसी, बाजे मृदंग, मृदंग भी एक नहीं 100 सखियों की पंक्ति है, सबके गोद में क्या है, सबकी गोद में मृदंग है, सबकी गोद में बीणा है। ये सैकड़ों सैकड़ों सहचर्य में पंक्तिबद्ध बैठी हुई हैं। ऐसी बांसुरी वाली अनेकों हैं, झांझ वाली अनेकों हैं, उपंग वाली अनेकों हैं, नुकसिंग वाली अनेकों हैं, कटदार वाली अनेकों हैं, सारंगी वाली अनेकों हैं, ढप वाली अनेकों हैं, और सभी एक संच सुर ताल, सभी महानिपुणा है। सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन काची। किसी भी प्रकार से कोई भी सखी अयोग्य नहीं है, अनिपुणा नहीं है, अदक्षा नहीं। किसी भी, चाहे लेपन करना हो, चाहे विलेपन करना हो, चाहे छिड़काव करना हो, चाहे पूरी बनानी हो, चाहे कटरस तैयार करना हो, चाहे कुंज सजाने हो, वस्त्र बनाने हो, पत्रांकन करना हो, प्रिया जी के आभूषण धारण कराने हो, लाल जी कराने हो, चाहे कुंज सजाने हो, घाट सजाने हो, चाहे सैया सजाने हो, चाहे पाक, चाहे रथ हाँकने, चाहे प्रिया को वर्षा में भिजाने हो, चाहे सुंदर फूलों के महल तैयार करने हो, मंडल तैयार करने हो, रास मंडल तैयार करने हो, या प्रिया जी का उत्सव मनाना हो, लाल जी का उत्सव मनाना हो, वर्षगांठ वाला, माने प्रत्येक सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन काची। और अहल महल चहले रस लागे, भावन भरी खरी बरभागी। अहल महल माने प्रिया प्रीतम की अंदर की जो सेवा है, महल के अंदर की जो सेवा है, उस समय वो सेवा क्या बाह्य सेवा, इस सेवा में सदा सर्वदा तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम के मुख देख रही हैं, उनके मुख की कांति, मुख की रुख देख रही हैं, नेत्रों के रुख देख रही हैं, और टहल बजा रहे हैं, उनकी केली का पान कर रहे हैं, और उनके जो वचनामृत है, जो वत्रस है, उनको अपने श्रवणपुट से उनको पान भी कर रही हैं, और तत्परता पूर्वक प्रियालाल की सेवा भी कर रही हैं। तो सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन कांची। अहल महल चहले रस लागी, भावन भरी, बड़ी दिव्याति दिव्य, मधुराति मधुर भाव में उनका रोम रोम विगलित हो रहा है। भाव कहते हैं प्रेम को, प्रेम का ही पर्याय है भाव। माने भाव विह्वला हो रही है, दर्शन कर रही है ना, जैसे केली दर्शन कर रही, वैसे उनके अंग अंग में उसे भाव प्रकट हो रहे हैं, विह्वलता प्रकट हो रही है। वो माने उसी सुख में मानो निमग्न उनकी आंखें बता रही हैं, रोम रोम बता रहे हैं, इंद्रियां बता रही हैं कि वो किस दशा में है। बहुत विचित्र मैंने शास्त्री वृंद की उपस्थिति है, और जो सावधानी को जो प्रिया प्रीतम की माधुरी को झेलती हुई जो सेवा कर रही है, तो बहुत सुंदर यहाँ हम लोग स्मरण करेंगे। मंडल की बहुत सुंदर शोभा है, सखियों की उपस्थिति है, प्रिया प्रीतम की उपस्थिति है, और प्रियालाल यहाँ बड़े ही भव्य प्रकार से नाना विधि कलाओं को प्रकट करते हुए, दौड़ने की कला कैसी है, गुलाल डालने की कला कैसी है, और बचना भी है, दूरी मूरी भरन बचावन विचरण। प्रिया जो डालती है तो लाल जी दुबक जाते हैं, झुक जाते हैं, लटक जाते हैं, ग्रीवा के बगल से निकल जाती है, मस्तक के ऊपर से निकल जाती है। इसी तरह प्यारे भी जब डालते हैं प्रिया जी के ऊपर, तो प्रिया जी भी दूर मूर दुबक जाती हैं, लटक जाती हैं, झुक जाती हैं, हट जाती हैं, कभी कनपट्टी से निकल जाती है, कभी ग्रीवा से, कभी उधर से, कभी कहीं से, और कभी कभी पड़ भी जाती है। तो दुर्मुर भरन बचावन विचरण, खुद बचते भी हैं और दूसरे को भरते भी हैं। ये सारी बातें कल हम लोग स्मरण किए थे ना, कल खेल में स्मरण किए थे। तो अब तो इसी का प्रसंग है, अब आए दिन प्रायः कल है, अब प्रायः 1.5 महीना नहीं तो कम से कम 35 दिन तक लड़ाई लो, कम से कम 35 दिन तक यही चलेगा, होरी का और बसंत का और होरी का। सुंदर सुंदर से कभी ललिता जी के कुंज में पधारेंगे, कभी विशाखा जी के, कभी जमुना किनारे, कभी रंग देवी जी के यहाँ, कभी सुदेवी जी के, कभी सरोवर पे, कभी प्रिया प्रीतम आय स्वरूप सरोवर नहाए, पहरे
अबरन मन भाए, है ना, आय स्वरूप सरोवर नहाए। जब होली खिलाने के पश्चात जब प्रिया एकदम तरबतर हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं, पहचान में नहीं आते हैं, उस समय फिर समय जान करके लाल लल्ला को सरोवर में स्नान कराते हैं। पूरा सरोवर का लाल लाल पीला पीला बैंगनी बैंगनी रंग का हो जाता है। कोई एक ही थोड़ी ना, लाखों की तादाद में सहचरी में सभी तो सराबोर होती है ना, और सभी मृग नैनी है, सभी पंकज नैनी है, सभी प्रिया जू के समान ही हैं। बस अंतर इतना ही है कि वे स्वामिनी है और वे सहचरी है। आप ही थोड़े विचार करिए, स्मरण करिए। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपां मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपां स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपां रामां स्मरे कृष्ण मनोनुरूपां। एक सखी की माद्री जिनका नाम है रामा सखी, रामा नाम की सहचरी है और अरुवती रंग देवी जी की परिकर की है। कह रहे कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा, जो काम की अंगना है, काम की नारी में काम के काम देवी जो भार्या है, उनका नाम है रति, नाम है रति संज्ञा नाम है उनका। तीनों लोग 14 भुवन में डंका पीट रहा है कि भाई इनके समान कोई सुंदर नहीं। ऐसी रति सर्दी और करोड़ों एकत्र हो जाए और उनकी जो माधुरी को एकत्र किया जाए और रामा सखी को बुलाई जाए, तो रामा सखी ने चरणों की थोड़ी सी जो कांति होगी, उनके मुखमंडल की थोड़ी सी कांति होगी, उन सभी की कांति को क्या कर देगी, वो फीकी कर देगी। कामांगना कोटि मनोज्ञ को, मनोज्ञ कहते हैं सुंदर को। करोड़ों करोड़ रति सजने की जो मंगल विग्रह की गौर कांति है, लावण्यमयी छटा है, उनकी तुलना अगर रामा नाम की सहचरी की अंग की छटा की एक लवलेश मात्र से की जाए तो वो क्या हो जाएगी, फीकी हो जाएंगी, उनकी कांति तुक्ष हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा, ऐसी मनोज्ञ रूप माधुरी वाली है। और मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम, इसी तरह कोटिशः कोटिशः, अगर पूर्णिमा के चंद्र जो अमृत को स्मरण करने वाले हैं, ऐसे चंद्रमाओं की अगर दिव्य द्युति को एकत्र किया जाए, सुषमा को एकत्र किया जाए और रामा सखी के मुखमंडल की जो कांति है, मुखचंद्र की कांति है, उनसे उनकी तुलना की जाए, निर्जित, जित माने क्या होता है, जी जय माने जीत जाएगी, तिरस्कार कर देगी, पराजित कर देगी। ऐसी इनके मुख कमल मुखचंद्र की कांति है। मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपान, और ये करती क्या है, स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपाम। स्वीय प्रिया, इनकी प्रिया जी कौन है, इनकी स्वामिनी है लाडली जी। इनका जो स्नेह है, प्रिया जी का स्नेह मतलब प्रिया जी की रसमयी जो केली है, रसमयी जो इनकी जो छटा है, विलास है, माधुरी है, उसको, उस छटा, उस केली रूप रत्न को, लीला रूप रत्न को, विलास रूप रत्न को ये अपने हृदय रूप कूप में एकत्र करते हैं। मतलब मोटा मोटी बात यही है, सार बात यही है कि प्रिया प्रीतम की केली को दर्शन करती हैं, इनकी सेवा रूप रत्न को एकत्र करती हैं, केली रूप विलास रूप जो रत्न राशि है उनको अपने निर्निमेष नेत्रों से पान करती हैं और उनको अपने हृदय रूप कूप में एकत्र करते जाते। ऐसे जो रामा नाम की सके सदा संस्मरे, हम सदा संस्मरे, मैं सदा इनका स्मरण करता हूँ, इनकी जो माधुरी इनको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ। तो जहाँ एक सखी ऐसी है और जहाँ लाखों की तादाद में ऐसी ऐसी हों, उनके बारे में क्या कहा जाए। इनकी माधुरी ऐसी है, दाम निशी दमके तन गोरे, चंद्र बदनी सहचरी चहूं गोरे। जैसे दामिनी कौंधती है तो प्रकाशित कर देती है। अभी यहाँ दामिनी कौंध जाए, जैसे पाव से तुम्हें कौंधती है ना, तो जब कौंधती है तो प्रकाश में, चाहे वो क्षणार्ध के लिए करे, प्रकाशित कर देती है। ऐसी ही सखियों के नखपंक्तियों से दिव्य, तो ये जो विद्युत की कांति होती है प्रचंड होती है, आंखें चौंधी आ जाती है, कष्टकर होती है। उसकी जो कड़कन होती है, उसकी जो लर्जन की जो
गंभीर जो नाद होता है वो हृदय को प्रकंपमान कर देना, भयभीत कर देता है, और उनकी जो कांति होती है वो भी आंखों को चौंधिया देती है। तो सखियों की कांति यही चौंधियाने वाली नहीं है, मधुर कांति है, आंखों को प्रिय लगती है, रोम रोम को प्रिय कर लगती है। और इनकी जो बोली क्या कहनी, जिनकी बोलती हैं तो प्रिया जो उनको बुला बुला के सुनती है, सखी तेरे कहा नाम है, तो कहती है हमारे नाम माधुरी, हमारे नाम श्यामा है, मेरा नाम वाला है, माधुरी है, नवल किशोरी है, गुणाकरी है, गुणमंजरी है, पद्मा है, पद्मालया है, इंदिरा है। तो उन्होंने इतनी मीठी बोलती हैं कि प्रिया जो सुन करके तृप्त होती हैं, लाल जो सुन करके तृप्त होते हैं। रसिक पर दियो सबको सन्मान, दियो सबको सन्मान, रसिक पर 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 दियो सबको सन्मान, दियो सबको सन्मान, दियो सबको सन्मान, रसिक पर दियो सबको सन्मान, रसिक पर दियो सबको सन्मान, दियो सबको सन्मान। ऐसी जो सहचरी वृंदा है जो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में पदी हुई, इनकी परिचर्या से प्रियालाल इतने गदगद होते हैं, इतने तृप्त होते हैं कि अपने करीब बुला बुला करके सहचरी वृंद को भेंट देते हैं, नजराना देते हैं, प्रसाद देते हैं, अनुग्रह करते हैं उनके ऊपर। तो ऐसी जो परम सुंदरी सहचरी वृंद है, महान गुणवती हैं, महान रूप माधुरी वाली हैं, पंकज नैनी है, विधु बदनी है, मृग नैनी है, दामिनी सी दमकेतन, एक दामिनी दमकती है ना तो प्रकाश कर देती है। ऐसे कोटि से दामिनी की जो कांति होती है वो एक सखे के नख पंक्ति में है, कलाई में है, ग्रीवा में है, मुखचंद्र में है, और वो चाल उनकी है, चलत चाल मतवाली, सुंदर उनकी जैसे गजेंद्र की चाल होती है वैसी सुंदर मोरनी की चाल क्या है, हंसा की चाल क्या होती है, उनकी चाल को तो यहाँ रूप ही माधुरी थे वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में रूप ही रूप, रूप ही सेवत, रूप ही रूप। लताएं सुंदर है, मृग सुंदर है, मोर मोरी सुंदर है, सारस सारसी सुंदर है, चकवा चकवी सुंदर है। जैसे जब तक स्फूर्ति न हो तब तक कछु भी कहो, लेकिन जैसे प्रिया जी के मुख देखने से मन चित्त आकृष्ट हो गया है सखी वृंदों का, ऐसे अगर मोर पे पड़ गया तो जो प्रिया जी के मुख में सौंदर्य है वही उसमें भी है, वैसे तोता में, वैसे तोती में, वैसे सारस में, जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस तत्व के प्रिया जो उसी तत्व के ये बने हुए हैं। वहाँ कोई कुरूप आपने सुना है क्या कि कोई कुरूप है, कोई बेढंगा है, बेढब है? एक सकल कला संपूर्ण, एक एक ते अधिक न ओनी, ओनी कहते हैं न्यून को, न्यून माने कहते हैं कम, अधिक, अधिक का उल्टा क्या होता है? न्यून होता है। एक एक ते अधिक माने एक से बढ़कर एक सुंदर है, न ओनी माने 19 नहीं, ये सब 20 है, 21 है, 20 है, कोई 19 माने कोई भी न्यून नहीं है, न कला में, न गुण में, न सेवा में, न परिचर्या में, न सुंदरता में, न किसी भी प्रकार से। जिस भी प्रिया जो की दृष्टि पर लगता है सबसे सुंदर तो यही है, फिर उस दूसरी को जाके खड़ी हो जाती है, लगता है नहीं इनके सुंदर तो ये है,
तीसरी आगे तो लगता कि ये है, चौथी आगे तो ये है, फिर पहली पे तीसरी पे लगता है ये है। ये क्या, यही इस देश की चमत्कृति है। चमत्कृति कहते हैं ऐसी चीज जो हमें किंग करता विमूढ़ कर दे, कुछ निर्णय न होने दे, बुद्धि जहाँ कुंठित हो जाए। बुद्धि निर्णय देती है ना, वो बुद्धि क्या हो गई, पंगु हो गई। एक एक ते अधिक न होनी, सो होती सदा सहज सरस। सभी सरस रूप वाली है। सरस में रस का मतलब होता है जो हम आपको आश्चर्य में डाल दे। देखते आंखें खुली तो खुली रह गई, बुद्धि वहां काम नहीं कर रही है, रोमांचित है, पुलकित है, गदगद है, गिरा है, एकदम मैंने आश्चर्य में पड़े हुए हैं। अरे कोई चीज देख हम आश्चर्य नहीं पड़ जाते, जैसे लगता हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, वो सामने बात आ गई तो लगता है कि हम खड़े हैं कि बैठे हैं कि चल रहे हैं, कुछ सुध ही नहीं रहती है। ऐसी जो प्रियाजों की सखिन की जो माधुरी आश्चर्य में डालने वाली है, विस्मय में डाल देने वाली है, सारी इंद्रिय ग्राम को कुंठित कर देने वाली है। तो ऐसी दाएं एक झुंड है, बाएं एक झुंड है, युद्ध की सहचरी बंधन। तो इसी याही ते नित जगमगे वृंदा विपिन रसा, इसी शोभा से श्री धाम वृंदावन जगमगा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, मंडित हो रहे हैं, अलंकृत हो रहे हैं। आंख को रूप ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? आंख को चाहिए, नेत्र को क्या चाहिए? नेत्र का विषय रूप है, रूप ही देखना है। तो देखो प्रिया जी के दरबार में एक से बढ़कर एक रूपवती हैं, गुणवती हैं, सुंदर सुंदर सखियों की भीड़ है। एक एक ते अधिक गुणवती हैं, लावण्यवती हैं, सुंदरी हैं, माधुरी से परिपूर्ण हैं और सुंदर कलाओं में निपुणा है। एक एक ते अधिक न ओनी सोहती सदा, माने प्यारी लगती है, फबती हैं, अच्छी लगती हैं, हृदय को रुचती हैं, आकृष्ट करती हैं। एक एक ते अधिक सोहती सदा, सहज सरसोनी, माने रस में डुबाने वाली, आनंद के सागर में डुबाने वाली इनकी छटा है, इनकी चेष्टा है। इनकी बोली कैसे, पिक बैनी कोकिल कंठी कोकिल रवा, जेद पिए पूजिता कलस्वर पूजिता कोकिल चमूजिता, चमू के चमू, ठाट के ठाट, वृंद के वृंद जो कोकिल, उनको उनकी मिठास को फीकी कर दें। ऐसी सुंदर विशेषता से युक्त हैं, वैशिष्ट से युक्त हैं। और ऐसी सहचर्य में जब कलात्मक ढंग से अपना नैपुण्य बिखेरते हुए, विस्तार करते हुए जब होरी खेलती हैं, उस समय तो प्रिया प्रीतम भी देखते के देखते क्या हमारी सहचर्य वृंद है, क्या मेरा परिकर है, क्या हमारी सहचर्य वृंदों की कला है, क्या इनकी दिव्य शोभा है, क्या इनकी महिमा है। प्रिया प्रीतम भी जब वो कहते हैं ठेली ठेली उतई करी जान। हमारे हजारों सहचर्य वृंद हैं और दो गोल होता है ना, जैसे फुटबॉल खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो दो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी मान तो मान इधर सैकड़ों हैं और इधर सैकड़ों हैं, और कोई ऐसी खेल की रीति है। हालांकि कबड्डी में ऐसा नहीं होता है, एक जाता है तो उसको वही अपने करामात दिखा के चला जाता है। अगर ऐसी सहचरी में हजारों पिचकारी लेकर के पल्ले बगल वाले को ठेलते जा रहे हैं, वो पीछे तो भागती जा रही, तो ठेली ठेली होता ही करी जा रही। अब देवी उनको सराबोर करके लौट के भागती हैं, तो उस तरह उनके पीछे वो पिचकारी लेकर के दौड़ती है, उनको पेली उतही कर जामे, तो ठेली ठेली तही करे। और सबके चरणों में नूपुर है, सबकी चूड़ियां हैं, कलाइयों में कंगन है, चूड़िकाएं, पहुंचियां हैं, मुद्रिकाएं, ग्रीवा में हरावली है, कड़ी कौंधनी है, पायल है, नूपुर है, पाजेब है, उनकी सब में क्षुद्र घंटिकाएं हैं। और वैसे ही सैकड़ों सैकड़ों सहचर्य बंद बाजे, सैकड़ों बीणा वाली, सैकड़ों मृदंग वाली, सैकड़ों झांझ वाली, सैकड़ों उपंग वाली, मुरसंग वाली, अमृत कुंडली, मोहर वाली, डफ वाली, सितार वाली, कटतार वाली, अनेकों वो एकदम ताल स्वर लय ग्राम आदि राग रागनी उपजाती है। प्रिया प्रीतम जैसी वो पांव धरती हैं तो गाएंगे कि सुंदर चलत लटक लटक पग धरत मंडल,
जैसे वो मुस्कुरा के मुड़ के तो उनके मुस्कुराती हुई दौड़ रही, तो जैसे उनकी वो उनके कपोल लाल लाल हो रहे हैं तो वैसे कहेंगे कपोल भय सुरंग। तो पद में ये है ना, जो देखती है वो भय कपोल सुरंग। भीजे बसन अंग लपटाने, भीजे हुए बसन अंग अंग में चिपक गए। अति सूक्ष्म न जात न ज्ञान। तो सुंदर सुंदर माधुरी है, सुंदर सुंदर छटा है जो कि हम लोग कल स्मरण किए थे। अब आगे स्मरण करेंगे प्रिया प्रीतम को। देखिए अब तक जो स्मरण किया गया था, कल का कुछ शेष रह गया था, तो हम लोग उसमें तो लीलात्मक जो वसंत उनका तो स्मरण किए थे, और जो उन्हीं के रसात्मक है, रसमयात्मक में उनका थोड़ा कुछ रह गया था। तो वासंती कुंज है, वासंती खेल के पश्चात प्रिया जो सराबोर, लाल जो सराबोर, सहचरी बिंद सराबोर, तो सहचरी बिंद जो है और प्रिया प्रथम को इस कुंज में ले आती हैं और इनको सुंदर मुख कमल को पहुँचती हैं, केशाली को पहुँचती हैं और वस्त्रों को बदलती हैं और निचोड़ती हैं और सुंदर प्रिया जी को, लाल जी को पुनः बासंती श्रृंगार धारण कराती हैं नख शेषिक पर्यंत, वस्त्र और आभूषण षोडश श्रृंगार प्रिया जी को और लाल जी को नख शेषिक पर्यंत तक। उसके बाद दोनों को गंध से रचती हैं, माला पहनाती हैं, नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, कपोल फलक में पत्रांकन आदि की हैं और सुंदर प्यारे के कपोल फलक में सुंदर श्यामल बिंदु प्रिया जी के बाम पे और दोनों के चिरुक में दिठौने और मुखबास तांबुल अर्पण करती हैं। पुनः कुछ भोग लगाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। बासंती जो मेवा मिष्ठान आदि है और प्रिया जी को थोड़ी खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, जल पिलाती हैं और मुख प्रोक्षण करती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं और सखियों से परिवेष्टित प्रिया लाल है। इतने देर में सहचरी में एकदम सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के पधारती, क्योंकि सराबोर सभी है ना, सभी भीजी हुई हैं, सबके जो है सबके चुनरी सराबोर है, अंगिया सराबोर है, लहंगा सराबोर है, केस सराबोर है, लाल पीली नीली से है रही हैं, तो सभी झटपट निवृत्त होकर के सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और जो आगे की जो लीला है उनको पान करने के लिए पधारती हैं। और इसी में फिर प्रिया प्रीतम को मुखबास तांबुल आदि दे करके और आरती उतारती हैं और पुनः प्रिया लाल को यही जो पर्यंत है, ये जो श्रृंगार किया जा रहा है, ये वासंती कुंज में सैया के बगल में सुंदर चौकी पे चौकी बिछा करके प्रिया प्रथम को सब विराजमान करके करती हैं। उसके बाद जब सेवा संपन्न कर लेती हैं तो इतने में रसिक और रसिकनी की जो नेत्रों में खुमारी है, जो कुछ इनका तो हमेशा कुछ न कुछ शेष बचा ही रहता है। कभी ये तृप्त नहीं होते हैं, कभी ये पूर्ण नहीं होते हैं, कभी अघाते नहीं हैं। प्यारी जो को देखिबे को त्रिपति न होत क्यों, कोटि कोटि जुग एक पल में बिहाने हैं, कोटि कोटि जुग एक पल में बिहाने हैं। मेरी संपत्ति सहज की सोई, 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 सदा मानवती पालक होरी, सदा मानवती पालक होरी, गुणन उजागर, गुणन उजागर, गुणन उजागर, गुणन उजागर, गुणन उजागर, नागर गोरी, गुणन उजागर, नागर गोरी, सुख सागर आगर रस भोरी, सुख सागर आगर रस भोरी, गुणन उजागर नागर
लग मोरी। तो सहचरी वृंद अपनी स्थिति को वर्णन कर रही है। यद्यपि ये वचन लाल जी की है, लाल जी कह रहे हैं हितु जी से कि हे हितु सखी, हमारी स्थिति तो वैसी है, तुम मोते पूछे कि प्यारे त्यारो संपत्ति कहाँ है, तुम्हारी संपत्ति क्या है, वैभव क्या है, तो मेरे पास बस एक ही जवाब है, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति प्रियाज है, प्रियाज में मेरे वैभव है, मेरी संपदा है, मेरी संपत्ति है, मेरी किस्मत है, मेरी तकदीर है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, जीवन हो, जीवन मेरी हो, बिहार में जीवन मेरी हो। तो मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण ये प्रिया जो मंद मंद मुस्कुराती हुई मधुर चित्त मन से अपने गौर कांति रूप मान रस वृष्टि करके मेरे को स्नापित करती रहती है, सदा सर्वदा मेरे प्राणों को जीवाती रहती है। ऐसी किशोरी जी प्यारे के बगल में श्रृंगार कराई, श्रृंगार करा कुछ भोग लगाई है और थोड़ी जो वो क्या है कि कुछ खवाती पिवाती है, जल पिलाती है, मुखबाज देती है, तांबूल अर्पण करती है, कुछ आरती करती है। तो आमने सामने कहा और खेलेंगे तो प्रिया के रूप माधुरी में अटक गए, अंग अंग अटके उमंग अटके। प्यारे का जो चित्त है, प्यारे के जो नेत्र है, प्यारे का मन है, चित्त है, बुद्धि है, प्यारी जो किशोर ग्रीवा की स्वभाव में, चिबुक प्रदेश की स्वभाव में, प्रिया जी अधर बिंदु की स्वभाव है, प्रिया जी घुंघरारी अलग पास में छूट रही है, वहीं पे अटक निर्खत नयन आंखें खुली की खुली है। सखी जुगल सरकार की जब बलिहार लेती है तब लाल जी थोड़ी आंखें मैंने पीवत पल पल माधुरी निर्खत नैन नागात, पीवत पल पल माधुरी। तो ऐसे मैंने जो विथकित लाल है, जो विवश लाल है, जो रस में भोजे हुए लाल है, जो पगे हुए हैं, छके हुए हैं, और ऐसी महान सुंदरी रस भरिता, रस पूरिता, सौंदर्यमयी, लावण्यमयी गौरांगी लाडली जो प्यारे के बगल में है। तो वसंत वसंत है, बसंत और दिव्य नूतन नूतन कांति वर्षण हो रही है। सहचरी निमेश नेत्रों से इसे वृत्ताकार घेर रखे हैं प्रिया व्रतों को, दाएं बाएं आगे पीछे सहचरी वृंदों की भीड़ तो है, चारों तरफ सहचरी सुंदर वेशभूषा वाली हैं और प्रिया प्रथम की ऐसी गैली को दर्शन कर रहे हैं। इसी में प्यारे की प्रिया की विवशता को देख करके, विवश अधीनता को देख करके देख रहे हैं कि अब भई गति और री, आज कुछ और है, ओप भई यानी आज कुछ और ही स्थिति हो रही और ही दिव्य रस में पग रहे हैं। तो बड़ी मनहार करके लाल लल्ला को यहाँ सुंदर सैया पे विराजमान करती हैं। सुंदर मसनद है, गेंदुक है, अष्ट पहलू नुमा ये शैया है, बासंती शैया है, बासंती गेंदुक है, बासंती बिछैया, बासंती फर्श है, बासंती छत है, झूमर है, झालर है, झाड़ है, फानुस है, चित्रावली सुंदर भीतियों में प्रिया प्रथम की सुंदर रसमयी चित्रावली लगी हुई है। कैसी है तो बसंत खेलती हुई, बसंत बंदाती हुई और रसमयी बसंत भोजन करती हुई, चलती हुई और वन विहार में पदार्पण करती हुई और कौतुक उपजाती हुई, दोनों को अनेकों चित्रावली हैं। वो सब उद्दीपनकारी है, प्रेम वर्धन करने वाली बातें हैं उनमें। और वो चित्र कैसी है, जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, वो चित्र है लेकिन विचित्र चित्र है। वो चित्र में होता है चित्र मूर्ति प्रतिमा, तो मूर्ति में कोई हरकत नहीं होती है, कोई संचलन नहीं होती है। और टेलीविजन को कहते हैं चल चित्र, चलता हुआ, फिरता हुआ, हिलता डुलता, मैंने क्रियाशील चित्र। ऐसी चित्र जैसे टेलीविजन प्रिया जो मैंने वो चित्र है उसमें क्रीड़ा हो रही है। ऐसी चित्रावली को दर्शन करके ये दोनों तो है रस में पा गए और सहचरी बिंदु को दोनों को उड़ाती हैं, चरण पर लौटती हैं, भुजाओं को चापती हैं और झटते पटते बाहर आई सुंदर पर्दा लगा देती हैं, चिकट डाल देती हैं और बरामदे में एकत्र होकर के अब प्रिया प्रथम की माधुरी कैसी है उनको दर्शन, माधुरी विनोद कैसा है, कैसी मतलब किस प्रकार का जो वासंती खेल खेल रहे हैं। अब तक मंडल पे खेले थे, रंग से, अबीर से, गुलाल से, भूखा बरन थे। अब उसी का जो अंतरंग स्वरूप है, विलासात्मक जो माधुरी है वो
प्रकट कर रहे हैं और सहचर्य बिंद दर्शन कर रही हैं अत्यंत करीब से। बरामदे में खड़ी हैं, बरामदा विशाल बरामदा है, उसमें भी हजारों हजारों के तादाद में सहचर्य बिंद हैं। जंगलान के माध्यम से, रंध्रन के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, गोख के माध्यम से, चीके पड़ी भी उनके माध्यम से, कपाटों में कुछ रंध्र हैं उनके माध्यम से, आदि 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 अनेकों जंगला हैं उनके माध्यम से लता ओट निर्वाण। श्री हरि प्रिया निज दासे निरखत, श्री हरि प्रिया निज दासे निरखत, लता ओट निर्वाण, लता ओट निर्वाण। निरखत लता ओट निर्वाण, श्री हरि प्रिया निज दासे निरखत लता ओट निर्वाण। तो कल हम लोग स्मरण किए थे यहाँ तक मृदु मूर्ति मन भावते करत कुंज कल खेल, चली चली हो सहचरी छवि जहाँ अवलोके अलगे। अब ही इसी पे विराजमान प्रिया जो कह रही है, सखी हे अग्रवर्ती रंग देवी जो को बुलाई है पास में, उरे कुआ तो कह रही सखी तुमने कही कि हमारी एक सखी को प्रिया जो अपनी अंतरंग सेवा में जगह देना, स्थान देना, मौका देना। सो सखी वो तुम्हारी सखी कहाँ है, बुलाओ। अब मुड़ के देख रहे तो सखी नहीं है, तो कोई गाफिल नहीं है, कोई प्रमाद में नहीं है। वो चूंकि बसंती खेल है, प्रिया को बसंत बनाने के लिए ही वो सुंदर बासंती माला तैयार कर रही थी, तो अपनी कुंज में उनको थोड़ी आवाज रह गई है, थोड़ी देर हो गई है, तो अभी तक वो आ नहीं पाई। तो अगरबत्ती रंग देवी उनको मुड़ के देखती हैं, तो वो कहीं निगाह नहीं पड़ रही हैं, तब वो अपनी एक सखी को भेजती, सखी देखी वो कहाँ दुबक गई, कहाँ रह गई, वहाँ लेके आई हो, जा लेके आ। तो उनको वो लेने के लिए आई हैं और फिर उनके संग जाए, जो कल आप लोग स्मरण किए थे, चली चली हो अली अवलोके जान, जहाँ रमत रसिक रस भरे भाई, वृंदावन जमुना कुंज के दो बिलसहि नागर नव नवेल, कछु कही जात नहीं बात बैन, सुख देखत ही बनियात नैन, मृदु मूर्ति मन भव नव किशोर, अंग अंग उठे चमकी हिलो। एक पहले ही रंग, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर है। एक प्रिया जो का, अग्रवर्ती रंग देवी जो का, सखियों का अपने अनुगतान पर कैसा लाड़ है, कैसा अपनापन है, कैसी आत्मीयता है, उत्तरोत्तर उनको प्रोग्रेस देते हैं, उनकी उन्नति मैंने सेवा में आगे आगे आगे। बाह्य सेवा और भांति भांति की सेवा भी मिलती है, और फिर उनको गंभीर से गंभीर सेवा भी मिलती है। ये उनकी उदारता है, उनकी अपने आत्मीय जन पे उनका ये अनुग्रह है, उनकी कृपा है। तो वो आई हैं और उनको लेकर पहुंची हैं, और बीच में जो वार्तालाप है वो कल आप लोग सुने थे, तो वही कह रही है आगे, मतलब मूर्ति मन भव नव किशोर, अंग अंग सखी, उनकी शोभा कितनी बढ़िया हो गई। वहाँ अब तो बासंती छड्डा है ना, बसंत खिल रहे हैं प्रिया बदन, तो प्रिया भी कैसी मातृ छिटक रही है, क्योंकि अप्रतिम सुंदरी है, और लाल को तो कहने ही नहीं है। और सखी जब वेशभूषा से, जब मतलब बासंती वेशभूषा से अलंकृत होंगे तो क्या छवि बरसती होगी। तो कहती है हाँ सभी सो बात तो है। अब मैं तू जीव ते आँख की बात जीव से कैसे बताऊँ, रूप माधुरी कोई जीव की चीज नहीं है ना, रूप माधुरी चीज है विलोचन का, विलोचन की वस्तु है। तो कह रहे कछु कही जात नहीं बात बैन, सुख देखत ही बनियात सखी। तो चल के वहां देख, जब आंख तक दिखेगी जब पता लगेगी, जब तक तो बावरी हो जाएगी, थर्रा के गिरेगी वहीं पे। तो कछु कही जात नहीं बात बैन, सुख देखत ही बनियात नैन, मृदु मूर्ति मन भव नव किशोर, अंग अंग उठे छवि की। जैसे नदियों में लहरें उठती हैं, समुद्र में तरंगे उठती हैं, वैसे प्रिया जो कि मुस्कान की तरंगे उठ रही हैं, कपोल फलक से बुराई की तरंगे उठ रही हैं,
ग्रीवा से, भुजदंड से, उदर प्रदेश से, नेत्र से, ललाट पटल से, केशाली से, वस्त्राभूषण से सखी माधुर्य की तरंगे उठ रही हैं। और क्यों न उठे, प्रिया जो अद्भुता है, अद्भुत रूप माधुरी वाली है, अद्भुत छटा वाली है, अद्भुत गुणवती है। और वैसे ही लाल भी कोई कम नहीं है, जिनके प्राण बल्लभ है, उनके प्राण प्रियतम है, दोनों किशोरावस्था वाले हैं, दोनों महान निपुण हैं। और जब सखी बसंत का, होली का जब त्योहार आया है तो उनको तो पूछे मत, सारी बाधा, सारे बांध टूट गए हैं, सारी मर्यादा अतीत उनकी जो लीला हो रही है। तो आगे बता मैंने बस में अवगाहत लोक वेद मर्यादा ढाहत। तो आगे वर्णन कर लेंगे। अलबे प्रिया अलबे लोलाल, अलबे प्रिया अलबे लोलाल, अलबे प्रिया अलबे प्रिया अलबे प्रिया अलबे संक्षिप्त रूप में ज्ञापन कराती है। फिर वर्णन करेंगे। डफताल सखी वहां पूछे मत, क्या खुराक मत है, क्या आनंद का सैलाब मिल रहा है। जैसे आनंद मानो तरंगायित हो रहा है, प्रफुल्लित बिखर रहा है। डफताल बिन कुछ बाजों का नाम ले लें कि सहचरी बिन सहचरी, ऐसे कि वो बासंती उमंग में भरी हुई उमंग करके सुंदर बाजेंद्र बजा रही हैं। और प्रियालाल तो प्रियालाल है, उन्हीं के अंतराल में, उन्हीं के आवर्त में रस की सृष्टि कर रहे हैं, रस की वृष्टि कर रहे हैं। सखी उमंग के गान भी कर रही हैं और नेत्रों से उनकी ऐसी मधुमयी लीला का पान भी कर रही हैं। बसंत के आगमन पे वे भी मुग्ध हैं, विभोर हैं। और इस सहचरी वृंद भी इनको भी देह की तन मन की कोई शुद्धि नहीं है। तो कुछ बाजाओं के नाम ले लें। डफ ताल बेन बाजे मृदंग शहनाई मोहवर मिल उपंग मृणा मुखचंगा सुरदसाल कल अमृत कुंडल इव कपाल, ये बाजों का नाम है। कह रही है कि कोलाहल सब दिस रहे छाय। बड़ी सुंदर जो है इनकी जो गान की जो मिठास है वो श्रवण कुंड को आनंद से परिपूरित कर रही है। वासंती राग में वासंती प्रिया वृंदम की चेष्टा, प्रिया वृंदम कैसी लीला है, कैसी उनकी जैसी छटाई है, ये माधुरी ही है। रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी सुबह सुख सेज में हेज सुख संगरी करत रस बस रसिक देत रस ढार ढर गाय सुढंगरी सकल विद्यान में विशद सर्वंकरी। अब आगे वर्णन कर रही है कि डफता वो इव कपाल कोलाहल सब दिस रहो छाय, कोलाहल सब दिस रहो छाय बिच बिच हो बोलत। सहचरी में हो रही है वो जय जयकार करती है तो बाग बगीचे श्री धाम वृंदावन को निनादित कर देती है। अभी एक आदमी आप कहे जय हो, 10 बोले तो कैसे, और 1000 बोले समय कैसे हो। ऐसे अनेकों बाजेंद्र बज रहे हैं और हजारों की तादाद में सहचरी में जब हो बोलती हैं,
हो रही है तो एक ऐसा प्रकंपन पैदा होता है आनंद का, एक ऐसी एक दिव्य उर्मियां लहराती हैं, एक दिव्य वातावरण होता है प्रेम में कि रोमांचित है पुलकित है। आगे संक्षिप्त बात कह रही है। अब प्रिया प्रदम जो लीला है, जो होरी के जो वसंत विलस रहे हैं, अब आगे कर रहे हैं हो बोलत हो कोलाहल शब्द से रहे छाय बिच बिच हो बोलत सुहाय। पिया प्यारी दिए दो भुजायांस, पिया प्यारी दिए दो भुजायांस, पिया प्यारी दिए, पिया प्यारी दिए, पिया प्यारी दिए, पिया प्यारी दिए दो भुजायांस, पिया प्यारी दिए दो भुजायांस, तीरथ सुख सरवर राजहंस, तीरथ सुख सरवर राजहंस, तीरथ सुख सरवर राजहंस, तीरथ सुख सरवर राजहंस, पिया प्यारी दिए दो भुजायांस, पिया प्यारी दिए दो भुजायांस, तीरथ सुख सरवर राजहंस, तीरथ सुख सरवर राजहंस। जैसे राजहंस जो है वो मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं, मानसरोवर में तो ये सही मानो पर्यंक रूप, सैया रूप मानो सरोवर है, और प्रिया रूप मराली है, और प्रीतम रूप मराल है। ये दोनों जैसे वो जल में अवगाहन करते हैं मानसरोवर, इसी तरह सुरत सरोवर में ये प्रेम सिंधु में दोनों जो है प्रेम के लिए की चेष्टाओं से युक्त प्रियालाल अवगाहन कर रहे हैं। बिहरत सुखद सेज पर दो, अलबेले आनंद की बोधि और तहा नहीं को, प्यारी की बदनाद बिंद की लेत बिलैया लाल, मधुर अधर रसना रस रस वचस वचस के लागेगी, दसन खंड गंडन मृद मंडित पीक लीक परिपागेगी, वे भुज पीन पयोधर कर सत वाम दिशा बिहार, पलकन की अलग आदर सत सुत संग सतमास, करत रस बस वेस, करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, जोर चक्रवर्तिनी कनक मत। ऐसी जो प्रिया प्रथम की सुंदर वासंती छटा है, वासंती केली है। पिय प्यारी दिए दो भुजा अंश का मतलब है करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, जोर चक्रवर्तिनी करत कनक मरकत उमगो मंगल घन दिन वर्ष। तो यहाँ बहुत सुंदर प्रिया प्रथम की ऐसे करत पान समत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर, अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सांवर गौर, अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिबियोर। अनस पे भुजा दिए हुए मुखार बिंद की छटा को शोभा को पान कर रहे हैं, पितकित हैं। विपुल पुल कावली निकर नव, विपुल पुल कावल, पुल कावली से मानो अलंकृत इनके रोम रोम है, अंग अंग है। विपुल पुल कावली निकर नव, नित्य नागर नवल चारु चैतन्य, श्री हरिप्रिया निरखि निज नयन। हरिप्रिया सखी अपने नेत्रों से एकदम करीब से देख रही है। अलीसैन, अलियों सखियों का जो समूह है वो रंध्र जालियों से मगवाक्षों के माध्यम से झुक झुक करके देख रही है, गान कर रही, पान कर रही है। शयन सब मान ही भागत बड़ धन्य, अपने को धन्य धन्य बादार मान रही है। यहाँ सुंदर सुंदर प्रिया प्रथम की लीला है, सुंदर सुंदर लीला है। बेहरत जुगल दी भुज ग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग दिवस दो, सुरत रंग रंग रंगे महारी। रसिक रसिक ने रसी रस बीनेरी, जुगल आनंद की मूर्ति, कहा कहूँ कहत न बोले। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ तो कह रहे पिय प्यारी दिए, हरिप्रिया सखी जी की बोलन है कि पिय प्यारी दिए दो भुजा अंश क्रीडत। जैसे वो मान सरोवर में मराल और मराले स्वतंत्र रूप से मैंने स्व इच्छा क्रीड़ा करें,
स्वेच्छापूर्वक प्रियाप्रीतम तो क्रीड़ा परायण है, प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं और सुंदर आलिंगनबद्ध हैं। चित्रित के नेमुख चूम चूम ऐसी सुंदर छटा है। प्यावत प्यारी प्यार सो पिय पीवत न भात। तो पिय प्यारी दिए दो भुजा अंश क्रीडत सुख सरोवर राज हंस। मानसरोवर में क्या है? मानसरोवर का जल है, उसमें सरोवर राज हंस ने जो उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। और यहाँ सूरत सर है, प्रेम सर है, अनुराग का सरोवर है। और इसमें दोनों अनुरागी प्रिया, अनुरागिणी और अनुरागी प्रीतम, श्रृंगार रस स्वरूप लाल और प्रेम स्वरूप आह्लाद सहित आनंद उदार। ब्रीडहि तज क्रीडहि विभि बिहार। मझमार परस्पर धुन और जो बन सजोर नागर किशोर। अंग अंग पट छबिदीत ऐन मुख हो हो बदत बैन। बहुत सुंदर। यहाँ तहाँ मिल बैठे दो भूलला। यहाँ तहाँ मिल बैठे दो भूलला। तन गौर श्याम। प्रिया जो गौरांगी है, किशोरी मणि है, रसिक शेखरलाल जी अपने कलेवर की कांति से और दिव्य सजल श्याम घन की यूं कहें नील दीवर की जो छटा है। तन गौर श्याम अविराम जोर। दोनों की बहुत आबद्ध सुंदर हेज भरे पौड़ है, ऐसी सुंदर छटा है। करत है केल दो कंठ भुज मेल के जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी। मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन। वो मंद मंद मुस्कान से युक्त मुख मंडित है, अदर बिंब की छटा है। इसी प्रिया जो कि ऐसी मुस्कान रूप सुधा को रसिक शेखरलाल जी के चकोर रूप जो नेत्र हैं वो पान कर रहे हैं अत्यंत करीब से। और दोनों रस की सृष्टि कर रहे हैं और सुंदर मुसिकन मन हरिलेत है चितवन नयन निशा। देत परस्पर प्रीतम प्यारी, ऐसी सुंदर छटा है। तो तन गौर श्याम अविराम जोर। लाजे लख कंद्र परति करो। प्रिया जो की सुंदर माधुरी को दर्शन करके रति सजनी कोटि कोटि मानव विलचित हो रही है। और प्यारे की अद्भुत छटा चेष्टा रसमयी माधुरी को दर्शन करके, विनोद दर्शन करके कोटि कोटि कंदर्प मानो
विलज्जित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर छटा है। और ये सदा सुख विलस नहीं दिन जात लहत नहीं, तो ये बसंत विलास विलस रहे हैं। और सहचर्य बिंद अत्यंत करीब से जो बरामदे में उपस्थित सहचर्य बिंद है, हर एक तरफ जैसे कोई वृत्त नहीं होता है, जैसे वृत्ताकार उस कुंज के चारों तरफ कैसे गए, आठों तरफ में गए लीजिए, आठों तरफ हजारों हजारों की तादाद में सहचर्य बिंद भोई सी चित्र लिखी से खड़ी हैं, झुक रही हैं, देख रही हैं और मगन हो रही हैं, प्रिया प्रथम वसंत विलास को दर्शन कर रही हैं। इतना में बहुत काल व्यतीत होता है। ये चटाएं जो लीलाएं हैं अनेकों बार है ना, अनेकों बार लीलाएं हैं, अनेकों बार चेष्टाएं हैं, अनेकों बार ये सब सृष्टि हो रही है, उनका पान कर रहे हैं, आबद्ध हो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं प्रिया ऐसी लीला का। अब कह रही है प्यारी धी दो भुजा अंश किरणत सुख सरवर राज हंस तन गौर श्याम अभिराम जोरी लाजे लगी कंद्र प्रति करो। बोले श्री हरि प्रिय अनुराग भाग दीर्घ जिन जिनके धन्यवाद। ये प्रिया प्रथम का प्रेम में जो बसंत विलास है, बसंत केली है, वे कोई बड़े बिरले, कोई बड़भागी हैं जो सखियों के भाव का आश्रय लेकर के सहचर्य वृंदों के परिचिनों का अनुसरण करते हुए उनकी कृपा मनाते हुए अपने हृदय रूप कुंज में प्रिया प्रथम को विराजमान करके और ऐसे पदों का आश्रय लेकर के कोई जा बिरले कोई हैं बड़े धन्यवाद आ रहे हैं साधक वृंद जो ऐसे केली का गान करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, अनुचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। बलि श्री हरि प्रिया अनुराग भाग प्रिया प्रथम का जो ये वसंत विलास है, जो जहाँ अनुराग की सृष्टि हो रही है, दोनों अनुराग के सिंधु में मानो प्रेम सिंधु में उगान कर रहे हैं। निरखें वे निरखेंगे या निरख रहे हैं, बड़े बड़े भागी हैं, बड़े धन्यवाद आ रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं जो जिनका मन इसमें लगता है, ये बातें रुचती हैं, ये भाती हैं। तो ये प्रिया प्रथम का ऐसा सुंदर बसंत विलास है। ये यमुना किनारे है, बासंती कुंज है, समग्र सहचर्य वृंद जो है इनकी ऐसी संध्या से पूर्व मैंने उत्थापन के बाद, अब इसके बाद फिर संध्या आरती करेंगे। तो वन विहार में प्रिया प्रथम को बसंत खिलाने लगी हैं और ऐसी लीला बसंत खिलाई हैं। उसके बाद ही उसमें बसंत की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। अब इसमें पक गई हैं एकदम, प्रिया प्रथम को भी सुधी नहीं, लाल जी को सखी वृंद को भी सुधी नहीं। फिर जो सेवा परा जो केली परा सहचर्य केली कलावली सहचर्य समझ आए दो सुकुमार केली कलावली सहचर्य केली कलावली समझाती हैं, मैंने इस रस में पगे हुए प्रिया प्रथम को उस मानो गहराई से उछाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। जो प्रेम सिंधु में तैर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, बड़े सुंदर वचनामृत वचन रचन में एकम वचन रचन के द्वारा उनको बाहर निकालती हैं। दोनों को आलस फिर महल में सखी प्रवेश करती हैं, चीकों को बांधती हैं, कपाटों को उद्घाटित करती हैं, पर्दा हटाती हैं, महल में प्रवेश करती हैं। प्रिया प्रथम दिग्लित केश पास है, लट पास है, वस्त्र है, आभूषण है, अस्त व्यस्त है, सुंदर दोनों की कुमारी से युक्त नेत्रों की छटा है और ललित गति लसी हो गई ललना लालन मिल बिलसी, ऐसी सुंदर छटा है। परस्पर दिवस भैरी सुरत संत अधिजान सहचरी अंक लयरी। फिर उठा के बैठाती हैं, वस्त्र आभूषण को समगाती हैं, सुव्यवस्थित करती हैं, दर्पण दिखाती हैं और पुनः सुव्यवस्थित करके मुखवास तांबूल आदि दे करके और पुनः प्रिया प्रथम को संध्या आरती कुंज में ले आती है।
यमुना किनारे प्रियापति वासंती कुंज में बसंत बहार का आस्वादन कर रहे हैं। अब यहाँ से इतने में संध्या आरती का समय हो जाता है। फिर बड़े सुंदर वो दल बल के दास सज करके सवारी वहाँ से निकलती है और सहचर में गाती बजाती छत्र चमर से लंगर प्रियापति पावरे देती हुई फूल बरसाती हुई और ले आती हैं संध्या आरती कुंज में। यहाँ संध्या आरती करती हैं और फिर आगे के जो प्रकरण है फिर वैसे ब्यालू आदि रास फिर ब्याहुला आदि पुनः उसी में सम्मिलित करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी राधे 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 राधे
कौन प्यासा, नाम रटत कहूँ कौन प्यासा, केवल जीव हिराना है, केवल जीव हिराना है। नाम रटत कहूँ कौन प्यासा, नाम रटत कहूँ कौन प्यासा, केवल जीव हिराना है, केवल जीव हिराना है। राधे 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 प्यारी लाल जी महाराज की, श्री अष्ट सखी वृंद की, रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया सखी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय, राधा नाम की जय। श्री राम श्री राम।